हमने तो ये सुना था कि कुदरती खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जी। ठीक है, पहले पेस्टिसाइड वाली सुनी थी, लेकिन ये क्या है भाई, जंगली खेती क्या है? जंगली खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आपको एक बार थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, लगभग करनी ही नहीं पड़ेगी। बाहर से एक्स्ट्रा कुछ इसमें डालना नहीं पड़ेगा। आपको ये फसल फिर धीरे धीरे वापस आपको रिटर्न करेगी, देगी देगी, आपसे लेगी कुछ नहीं। जैसे जितनी भी देसी वैरायटी होती है, इनकी एक तो हाइट ज़्यादा बढ़ती है और एक इनका टाइम पीरियड ज़्यादा लेती है। ये इससे क्या होता है, इनकी रेजिस्टेंस पावर यानी कि इनकी अंदरूनी शक्ति एक तरह से ज़्यादा होती है, जो रोग और बीमारियों से इनको दूर रखती हैं। और मल्चिंग का आप बहुत यूज़ करते हो भाई, इसका क्या फ़ायदा रहता है? आप मल्चिंग करने से 3-4 फायदे हैं। एक तो मल्चिंग करने से आपके खेत में नमी बनी रहती है, यानी पानी कम देना पड़ता है, पानी की बचत होती है। नमस्कार, मैं हूं नवरीत सिविया और आप जुड़े हुए हैं मिट्टी के साथ। ये मिट्टी की खुशबू है जिसके लिए हम दूर दूर चले जाते हैं। खेती भारत में कोई व्यापार नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये तो हमारे जीने का एक तरीका है। और इसी तरीके को समझा है श्याम सिंह जी ने, इनके पास आए हैं। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि ये आपके पास हम तो आ गए हैं, किसी और ने भी आना हो कभी तो कहाँ पे पड़ता है जी? सर सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत, आपको नमस्कार। जी। यहाँ पर आप आए। मेरा गांव नागल है। ये कस्बा जलालाबाद और थाना भवन हमारे आसपास पड़ता है, नज़दीकी तक कस्बा। और ज़िला हमारा शामली पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और मेरा फ़ोन नंबर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, 9012-300-500। नहीं, वो तो साथ में भी लिख देंगे, आपने बोल भी दिया, ठीक है। लेकिन ये भी बता दें कि कई बार यहाँ पे रेंज नहीं आती, क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया। आपको तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा था कि बहुत बार मेरा यहाँ फ़ोन नहीं मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, फिर इधर से हम संपर्क कर लेते हैं। दूसरे, हमारे इस फार्म का नाम हमने रखा है भूमि नेचुरल फार्म। और हमारी फेसबुक पेज पे भी एक आईडी है, फेसबुक पेज है हमारा भूमि नेचुरल फार्म के नाम से ही, जहाँ हम अपनी गतिविधियाँ उस पर धीरे धीरे डालते रहते हैं। तो भाई ऐसे काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। और जंगली खेती, भाई हमने तो ये सुना था कि कुदरती खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जी। ठीक है, पहले पेस्टिसाइड वाली सुनी थी, लेकिन ये क्या है भाई, जंगली खेती क्या है? जंगली खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आपको एक बार थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, लगभग करनी ही नहीं पड़ेगी। बाहर से एक्स्ट्रा कुछ इसमें डालना नहीं पड़ेगा। आपको ये फसल फिर धीरे धीरे वापस आपको रिटर्न करेगी, देगी देगी, आपसे लेगी कुछ नहीं। मतलब ज़मीन अपने आप अपनी शक्ति बिल्कुल बढ़ाएगी। बढ़ जाएगी। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं जल्दी ये शूट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बारिश किसी भी वक्त आ सकती है, तो भाई से भी समा लिया है, उसका हम थोड़ी रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो आगे चल के आपको थोड़ा दिखाते हैं। तो कौन कौन से पेड़ लगाए हैं भाई यहाँ पे, कौन कौन सा फ्रूट है जो इसमें हमारा लीची है, अमरूद है, केला है, पपीता है। ये 4 चीज़ें तो इसमें अंदर हैं। जी। बाउंड्री पे हमारी सहजन है, हमारा कटहल है, नींबू है, नाशपाती है, बग्गू गोसा है, जामुन है, और अंदर भी हमारे आड़ू है, आलू बुखारा है, और बहुत सारे फल हैं, अनार वगैरह भी हम लगा रहे हैं इसमें। और इसके अलावा हमने हर लाइन में हल्दी और अदरक भी इनकी छाया में बो रखा है। एक बात हम सभी ने सुन रखी है कि पौधों को ना बिल्कुल ठीक है, जो उचित दूरी है उसी पे लगाना चाहिए। लेकिन आपके तो पौधे बहुत नज़दीक नज़दीक हैं। ये देखें आप, 3 फुट के करीब भी नहीं होगा उसका फासला, उससे भी नज़दीक है। हाँ, नहीं, नज़दीक तो पौधे ज़रूर हैं, हाँ। लेकिन एक ही वैरायटी के पौधे अपने आप में काफ़ी दूर हैं। जैसे लीची का पौधा है, लीची से लीची की दूरी 30 फीट है। किधर भी आप देखोगे लीची से लीची का पौधा आपस में 30 फुट है, जो अपने आप में एक बाग होता है, 30 फीट पे लगता है। जी। अमरूद का आप देखोगे तो अमरूद का पौधा भी मेरा लाइन में देखोगे तो 15 फीट पे है, और आप जिग जैग में ऐसे देखोगे तो ये मेरा पौधा 10.5 फीट पे है, यानी पौधे से पौधा 10.5 फीट है अमरूद का पौधा। आप केले का पौधा देखोगे वो भी अपने आप में 10.5 फीट पे है इसमें। और आप इसमें मेरा वो पपीता देखोगे, पपीता अपने आप में 7.5 बाई 7.5 फीट पे है। तो यानी एक दो जो पेड़ एक जैसे पेड़ हैं उनमें आपस में दूरी है, लेकिन दूसरा जो डिफरेंट पेड़ है वो
उसके नज़दीक है, बिल्कुल आप उससे एक दूसरे को सहयोग मिलता है, नुकसान एक दूसरे का कुछ नहीं होता उससे। बिल्कुल थोड़ा दिखा भी देते हैं। मतलब ये भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि देखो इन्होंने यहाँ पे अमरूद लगाया है तो पपीता लगाया ज़रूर है साथ में, ठीक है, वो कोई नुकसान नहीं करता, वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, कोई आपस में टेंशन नहीं बढ़ती है इससे। नहीं बढ़ती, कोई टेंशन नहीं बढ़ती, क्योंकि एक तो हाइट का फर्क पड़ता है, मोटाई का फर्क पड़ता है उसकी। जैसे हमारे लीची के पेड़ थोड़े से फैल के चलेंगे, अमरूद भी थोड़ा सा फैल के चलेगा, लेकिन लीची का इसका पपीते का पौधा क्या है, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। और इनसे अभी हमारा बाग छोटा है तो ये इनसे ऊपर निकल जाता है और अच्छा फल देता है। और मल्चिंग का आप बहुत यूज़ करते हो भाई, इसका क्या फ़ायदा रहता है आपको? भैया मल्चिंग, इसे जो हमारी ये प्राकृतिक खेती या जंगली खेती, आप जो भी शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, इसमें मल्चिंग का सबसे बड़ा रोल है। मल्चिंग करने से 3-4 फायदे हैं। एक तो मल्चिंग करने से आपके खेत में नमी बनी रहती है, यानी पानी कम देना पड़ता है, पानी की बचत होती है। दूसरी, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो मल्चिंग के नीचे ही सक्रिय रहते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव और केंचुआ, ये मल्चिंग के नीचे ही काम करते हैं, अंधेरे में काम करते हैं, तो उनका फायदा है हमें। और तीसरे, ये जो हमारी मल्चिंग है ये हमें खरपतवार नहीं उगने देती, इसके नीचे से खरपतवार नहीं उगती। और चौथा फायदा ये है कि ये जो मल्चिंग हमारी है घास फूस की है, धीरे धीरे ये गल के सड़ के कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए बाहर से एक्स्ट्रा फिर कुछ भी डालना नहीं पड़ता, ये खाद का काम पूरा करती है। बिल्कुल आप देख भी सकते हैं, तो आप नज़दीक आए संधू भाई, थोड़ा दिखा भी देते हैं, यहाँ से जूम भी कर सकते हैं आप कि कैसे केला था जो इसकी मल्चिंग की हुई है, मतलब खेत में ही रखा है, वहीं पर वो गल सड़ रहा है और ऊर्जा जो ज़मीन को मिल रही है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, सगों आपका काम कम ही होता है। खेत का कोई भी घास फूस वेस्ट हमारा बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर से ही हम अंदर लाते हैं। जैसे हमारी धान की पुराली है, धान की पुराल जिसकी आजकल बहुत समस्या भी है कि भाई उसको जलाना पड़ता है, या गन्ने की पत्ती है उसको जलाना पड़ता है, हम लोग उसको जलाते नहीं कभी भी। जैसे हमारी आप देखेंगे वहाँ धान का जितना भी हमारी पुराली थी बची हुई, वो हम ला के इकट्ठी करके यहाँ रख लेते हैं और अपने बाग खेत में इसमें उससे मल्चिंग करते हैं, उसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल। अब दिल्ली है आपके तो नज़दीक ही पड़ता है, आपको पता है कितना इशू खड़ा हो सभी जाएगा। किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि भाई पत्ती पराली को अपनी आग ना लगाएं, और इस आग ना लगा के इसको अपने खेत में यूज़ करें, तो ये मल्चिंग का काम करेगी और बहुत अच्छा खाद देगी आपको। और इसके नीचे जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होंगे वो काम करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रकृति का वरदान है कि ये अपना वेस्ट भी हमें खाद के रूप में दे के जाती है। और ये बताएं भाई कि आपका पपीता है, हालांकि हम उस सीज़न में आए हैं जहां पर आप फसल ले चुके हो, लेकिन इतना पपीता कैसे होता है, नॉर्मल से ज़्यादा क्यों है आपके? देखिए, नेचुरल में जब आप करेंगे और मिक्स फार्मिंग करेंगे तो एक दूसरे पौधे को सहयोग करते हैं आपस में, एक दूसरे का भोजन देते हैं एक दूसरे को, और उससे सहयोग करते हैं एक दूसरे में, मतलब तो इससे क्या होता है। और दूसरी जो मल्चिंग होती है ये खाद का काम करती है, तो बाहर से कुछ भी नहीं डालना पड़ता और ये ऑटोमेटिक। दूसरी बात, हमारे देसी वैरायटी है, सारी देसी बीज है, पपीता भी देसी है, केला भी देसी है, और अमरूद भी हमारी ये लगभग देसी वैरायटी है जिसको हम देसी L49। को इतना आप मतलब तवज्जो क्यों देते हैं, पहले क्यों, या आप प्रेफर क्यों करते हो उसे देना? देसी का फ़ायदा ये है कि जितनी भी देसी वैरायटी होती हैं, हमारी पुरानी देसी वैरायटी थी, इनको खाद और पेस्टिसाइड की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जैसे आपको उदाहरण में एक और दूंगा अभी, जैसे जितनी भी देसी वैरायटी होती है इनकी एक तो हाइट ज़्यादा बढ़ती है, और एक इनका टाइम पीरियड ज़्यादा लेती हैं ये। इससे क्या होता है, इनकी रेजिस्टेंस पावर यानी कि इनकी अंदरूनी शक्ति एक तरह से ज़्यादा होती है, जो रोग और बीमारियों से इनको दूर रखती हैं, या ये कह लीजिए कि हाइब्रिड की अपेक्षा इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। एक भाई मुझे ये बताएं कि आप जैसे थोड़ा चलते हैं, वापस भी चलते हैं ताकि नर्सरी भी दिखा सकें आपको। भाई वीट की आपके पास कौन कौन सी मतलब किस्में हैं जो आप करते हो और खुद ही करते हो? मेरे पास गेहूं की वैरायटी हैं, जैसे गेहूं में देसी बीज मेरे पास है, बंसी गेहूं, और इसके अलावा ब्लैक गेहूं भी है मेरे पास। इसके अलावा धान में मेरे पास 4 वैरायटी हैं। एक देसी बासमती है खुशबू वाली जो पहले से प्रचलित है, उसके अलावा 11-21 बासमती है जो हमने देसी तरीके से ही चल रही है, मतलब हमारे पास उसमें भी कोई पेस्टिसाइड पिछले 10 साल से ऐसा बीज है जिसकी मैं कभी भी पेस्टिसाइड नहीं डाला, तो वो भी एक तरह से उसी को बीज से ही बीज बनाते आ रहे, वो भी हमारी बिल्कुल देसी वैरायटी होगी। एक हमारे पास पाकिस्तानी के नाम से होती थी पहले, हम देहरादूनी भी यहाँ कहते थे उसको, देहरादूनी और पाकिस्तानी एक तरह की खुशबू वाली वैरायटी है।
हाँ, बासमती की। हाँ, बासमती की। और इसके अलावा ब्लैक राइस हमारे पास है जिसका नाम चक हाउ है। ये वैरायटी मणिपुर की है। इसका सीड भी हमारे पास है और इसके चावल भी हैं। इसके अलावा हमारे पास देसी उड़द का बीज है जिसको हम उगाते हैं, जो देसी है, बेल वाली वैरायटी है जिसकी बेल चलती हैं, पौधा नहीं होकर बेल होती हैं, जो बहुत अच्छी वैरायटी है उड़द की, जिसकी दाल स्पेशल बहुत अच्छी बनती है। भाई इतना कुछ उगाते हो, कभी बेचने में दिक्कत तो नहीं आती? क्योंकि ज़्यादातर किसानों का तो यही कहना है ना कि मार्केटिंग नहीं मिल पाती प्रॉपर। भैया जब आप किसी भी लाइन में घुसते हो शुरू में तो समस्याएं आती हैं, आपको भी आई? मुझे भी आई, लेकिन अब वो समस्याएं धीरे धीरे दूर हो गई। अब बिल्कुल भी समस्या नहीं है। मेरा गेहूं सारा, जितना भी मेरे पास देसी गेहूं है सारा, ये एडवांस बुकिंग इसकी हो चुकी है। ये सारा मेरा एकदम से घर से ही चला जाता है और अच्छे रेट में जाता है। इसी तरह से चावलों की मेरी चावल धीरे धीरे जा रहा है। वो अभी अभी कुटे हैं ना चावल, हमने पिछले साल के जो धान थे वो रखी थी अब तक, वो चल रही है। और उड़द यहीं से बिक जाती है। मतलब जो जो प्रोडक्ट हमारे रखने लायक हैं, जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, वो घर से ही बिकते हैं। हम बाहर कहीं लेके जा नहीं जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे केला है, पपीता है, अमरूद है, ये हमको मंडी में भेजने पड़ते हैं। ये हमारे मंडी में बिक जाते हैं, लेकिन मंडी में भी ये हमारे अच्छे बिकते हैं क्योंकि इनकी वैरायटी आप नेचुरल तरीके से जब उगाओगे तो बहुत अच्छी वैरायटी निकल के आती है, बहुत अच्छी वैरायटी होती है। मंडी में लोग नाम से बुलाते हैं इसको फिर कि भैया वही माल चाहिए। बिल्कुल, अगर अच्छी चीज़ होगी तो बिल्कुल उसकी डिमांड तो बढ़ेगी। अभी इसी शो में इतनी ही बात करेंगे, लेकिन अगले पार्ट में आपको नर्सरी दिखाएंगे भाई की बहुत अच्छा काम करते हैं। आप ज़रूर देखें, जुड़े रहें मिट्टी के साथ।